मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। Big round of applause, my friends, and let's join the celebration of bringing the bell of democracy. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बाकी रह गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव खेलने में लगी हुई। पिछले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन जनपद गाजीपुर के सैदपुर में होता है। वहां उनको विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर के चर्चित अंसारी परिवार ने भी ताल ठोक दिया है और जगह जगह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। अंसारी परिवार के समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं ये भी हुई कि अब तक गाजीपुर की कुछ विधानसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में थीं, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और वो दांव केवल गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दांव है उत्तर प्रदेश के 60 विधानसभा सीटों से जुड़ा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 60 सीटें सीधे सीधे बिंद समाज और निषाद समाज से जुड़ी हुई हैं। यहाँ बिंद और निषाद समाज का भरपूर वोट बैंक है। ये महज केवल 60 सीटें नहीं हैं, ये वो सीटें हैं जो सत्ता को बदल सकती हैं। ये वो सीटें हैं जो चाहती हैं जिसको उसको मुख्यमंत्री बना देती हैं। ये वो सीटें हैं जो सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती हैं। इन सीटों को साधने के लिए योगी सरकार ने सबसे पहले निषाद पार्टी से गठबंधन किया। उसके बाद कहानी यही नहीं खत्म होती, कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इन सीटों पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने संगीता बलवन को मंत्रिमंडल में शामिल करके अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रविवार का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। रविवार के दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। इस विस्तार में 7 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक रसूख को मजबूत करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। लेकिन राजनीति यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। अभी तो वोट बैंक देखना था। वोट बैंक ऐसा जो 2022 के चुनाव में एक बार फिर सत्ता पर बैठा सके। तो निशाना साधा गया गाजीपुर के सदर विधानसभा सीट पर। सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता बलवन को भी बना दिया गया राज्य मंत्री। संगीता बलवन के अलावा 5 और लोगों को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। इन 5 लोगों में पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति शामिल हैं। मैं डॉक्टर संगीता बलवन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद।
श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। संगीता बलवन, जी हाँ, संगीता बलवन, गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता बलवन। ये कोई आम नाम नहीं है। संगीता बलवन का नाम डॉक्टर संगीता बलवन है। उनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि वो एक शिक्षित विधायक है, उन्होंने पीएचडी किया है, वो एक अच्छी वक्ता है। उनका नाम उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जाना जाता है। उन्हें आदर्श युवा विधायक का अवार्ड भी दिया गया है। लगातार हमने खबरों में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि संगीता बलवन योगी सरकार की कितनी प्रिय है। योगी सरकार ने बार बार संगीता बलवन का नाम प्राथमिकता से रखा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि संगीता बलवन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विपक्ष की पार्टियों पर क्या असर पड़ता है। ये राजनीति अब किस ओर जाती है और इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देने के लिए कौन सी पार्टी मजबूती से खड़ा होती है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।